प्रेजुडिस है तो चर्चा कैसे होगी। इसी के साथ राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये बात भी सीएम योगी कहते हुए नजर आए तो सदन की कार्रवाई के समय जोरदार हंगामा हुआ है और इसी वक्त सीएम योगी जवाब देते हुए भी नजर आए। तो विपक्ष न्यायालय की बात नहीं मानता, ये बात भी सीएम योगी ने कही। तो समाजवादी पार्टी का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है, तो समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ हल्ला बोल करना है, ये बात भी सीएम योगी कहते हुए नजर आए। तो विपक्ष न्यायालय की बात नहीं मानता है, साथ ही विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करता है, स्पीकर के साथ अपमानजनक भी व्यवहार किया गया, सीएम योगी ने कहा। साथ ही दान चोरी के लिए एसआईटी का गठन हुआ, 15 जून से एसआईटी ने जांच शुरू की, ये बात भी सीएम योगी कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, आज विधानसभा सत्र का आगाज होता हुआ और इसी के साथ अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार घेराव करती हुई नजर आई है सीएम योगी का, राज्य सरकार का, उसके बाद से सीएम योगी तमाम बातों पर जवाब देते हुए नजर आए, जोरदार हमला करते हुए नजर आए। और देखिए, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, जिसमें बांकीपुर की जनता ने बीजेपी को हरा दिया, ये बात अखिलेश यादव ने कही। बीजेपी ने बिना बेईमानी के चुनाव कराया, बीजेपी ने बहुत ही फेयर चुनाव कराया, ये बात भी अखिलेश यादव ने कही है। तो बीजेपी ने इस बार निष्पक्ष चुनाव कराया। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बयान, जिसमें दंगल में समाजवादी के लोग ही जीतेंगे, ये बात भी अखिलेश यादव ने कही। तो बीजेपी के लोगों ने हनुमान जी को नचाया गया, ये बात भी अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। तो देखिए, दो बातें अखिलेश यादव ने अपने बयान में कही हैं। एक बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है करीब 20,000 वोटों से हार गई है। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष कह लीजिए, संस्थापक, वो जो है करीब 64,000 वोटों से जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना हमला करती हुई, इसी बीच अखिलेश यादव ने भी हमला किया और साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। तो देखिए किस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की तरफ से की गई है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था बांकीपुर सीट बीजेपी हार जाएगी। साथ ही दतिया में भी हमने देखा किस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कई फैक्टर्स निकलकर सामने आए हैं, बीजेपी का गढ़ है और ऐसे में दो ही जगहों पर बीजेपी को हार मिली। नितिन नबीन, जिनकी पारंपरिक सीट है, जहां से 5 बार के विधायक रहे नितिन नबीन, बांकीपुर सीट, उस पर बीजेपी करारी शिकस्त झेलती हुई और इसी के ऊपर अखिलेश यादव पलटवार करते हुए। समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था, जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे। और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे, उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। ये बहुत सामान्य ज्ञान की बात है। इस बात को इसलिए नहीं छेड़ना चाहिए कि आप भी कानून को समझते हैं, आप भी चीजों को समझते हैं। एफआईआर किस पे दर्ज हुई? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? आखिरी में यही कहा कि जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनके केस खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। तो केस किसके ऊपर हुआ? केस किसके ऊपर हुए? आप सोचिए ना, केस किसके ऊपर हुए? बीजेपी के नेताओं के ऊपर केस हुए कि उन्होंने संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम किया। और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए
बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में आपने हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल मदद की सर बीजेपी ने? नहीं, देखिए ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी और